विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा। सरस्वती ने देवताओं को बहुत फटकारा, देवताओं तुमको शर्म नहीं आती? ऊंच निवास नीच कर तूती, चील आकाश में उड़ती है, दृष्टि सड़े हुए मांस के टुकड़े पर डालती है। क्या अयोध्या के नागरिकों की जय जयकार तुम्हारे कानों को काटती है? क्या अयोध्या के तोरण द्वार दीपकों की जगमगाहट तुम्हारी आंखों को खटकती है? अरे दीपकों की संख्या मत बढ़ाओ, चलेगा, लेकिन कम से कम दीपक बुझाओ तो मत। ऊंच निवास नीच कर। दीपक जलाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। दीपक लाओ, तेल लाओ, रुई लाओ, बत्ती बनाओ, माचिस लगाओ, तब प्रकाश होता है। अंधेरा करना हो, कुछ करने की जरूरत नहीं, एक फूंक मार दीजिए, गुप्त अंधेरा हो जाता है। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए पंप लगाना पड़ता है, नीचे गिराने के लिए कुछ मत करिए, नीचे एक छेद कर दीजिए छोटा सा, सारा पानी बह जाएगा। तो देवताओं ने कहा देवी ये इस समय उपदेश का समय नहीं है, ये हम भी सब जानते हैं, और भगवान तो राष्ट्र की रक्षा के लिए आए। असुर मार थापय सुरन राखें निज सुत से जग विस्तारें विमलेश। ये तो जगत के कल्याण के लिए आए हैं, ये कोई राज्य भोगने नहीं आए कोई। और अगर परमार्थ के लिए थोड़ा अपयश भी अगर लेना हो तो अपयश भी यश से ज़्यादा वंदनीय हो जाता है। कुछ देवताओं के भाषण का प्रभाव को हरि की इच्छा, अपवित्र मनोरथ लेकर सरस्वती अयोध्या की पावन सड़कों पर आ गई। और जैसे ही सरस्वती कुटिल मन से अयोध्या में अपना पैर रखा, पूरी अयोध्या में एक साथ अपशकुन हो गए। तेज तेज गति की आंधी तूफान चलने लगे, तोरण द्वार चटक चटक के गिरने लगे, दीपक बुझने लगे, नाचने वाले लोगों के पैर रुक गए। क्या हो गया, भूकंप, ये तूफान कैसे? अयोध्या के भोले नागरिकों को कुछ मालूम नहीं कि षड्यंत्र अयोध्या की गलियों में घूम रहा है। अब मंथरा सोच रही है किसकी बुद्धि बिगाड़ो। तो मंथरा ने विचार किया, जिसने अवध की पावन भूमि में जन्म लिया होगा उसकी बुद्धि नहीं बिगाड़ी जा सकती। जिसने सरयू माँ का जल पिया होगा बचपन से उसकी बुद्धि नहीं बिगाड़ी जा सकती। तो बाहर के प्राणी को खोजने लगे, और खोजते खोजते मिल गया नाम मंथरा मंदमती, और चेरी के कई के अजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मते फे। मंथरा दिखाई दे गई। ये बाहर की थी, ये कैकेयी देश की थी। कैकेयी देश माने कश्मीर, आज का जो कश्मीर है कैकेयी कश्मीर की थी। देखो भूमि के कैसे संस्कार होते हैं। कश्मीर ने त्रेता में भी देश को रुलाया था और आज तक भी रुलाता है। भूमि के मिट्टी के संस्कार बड़े प्रबल हुआ करते। ये दहेज में आई थी, ये दहेज में आई थी, कुबड़ी थी, कमर झुकी हुई थी। मैं यहाँ एक निवेदन करूँगा, कभी भी किसी की शारीरिक विकलांगता का उपहास मत करिए। व्यक्ति सब कुछ सहन कर सकता है, उसकी शारीरिक विकलांगता पर कोई आप टिप्पणी करेंगे जीवन भर भूलता नहीं है। याद रखिए, वो आदमी का जो वो है वो शरीर में ही विद्यमान है, सब कुछ उसका जो भी भाव है वो शरीर में ही जीता है। वो ए लंगड़े, ए लूले, ए अणे, ए भेड़े, ए ऐसा कभी मत बोलिए। वो जीवन भर आपकी गांठ बांध लेगा, आपके प्रति हमेशा अपशब्दों का ही प्रयोग करेगा मन के अंदर। तो ये चलती थी, कुबड़ी थी ना, तो मटकती थी। तो अयोध्या के ना, अरे वाह क्या सुंदर चाल है, देखो देखो इसके पैरों में घुंघरू बंधा दो, फिर इसकी चाल देखो ऐसे। तो ये बेचारी नौकरानी थी, सामान्य दासी थी, कुछ बोलती तो नहीं थी लेकिन बहुत मन में चिड़चिड़ाती थी। आज मेरी चाल पर हंस लो, एक दिन ऐसा रुलाऊंगी कि कोई आंसू पोंछने वाला नहीं आए। तो ये बाहर की, और ये मंथरा बंधु और बहनों कुसंग है। मंथरा
कुसंग है, और कुसंग दास और दासी बनकर ही आता है और मालिक बनकर फिर आपके सिर पर सवार हो जाता है। बहुत बड़े बड़े परिवार, मैंने राजे महाराजाओं के भी परिवारों में जाना हुआ देखा है, और बहुत अच्छे बड़े लोगों के भी परिवारों में देखा है। ये जो नौकर चाकर होते हैं, दाई बाबा, ये जो दाई और नौकर ड्राइवर आदि होते हैं, ये बड़े बड़े परिवारों के बच्चों को बिगाड़ देते हैं। अंदाज भी नहीं आता, आपको अंदाज नहीं आता। और जब तोते हाथ से उड़ जाते हैं तब केवल रोना बचता है और कुछ बचता नहीं। ये 2 कौड़ी की नौकरानी ये क्या करेगी? इस 2 कौड़ी की नौकरानी ने राज्यसभा के सर्वसम्मत निर्णय को पलटवा दिया। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक महोत्सव को महाउदासी में बदलवा दिया। भगवान श्री राम को महल से निकालकर वन में भिजवा दिया। महाराज को असमय में मरने के लिए मजबूर कर दिया। महारानियों को विधवा करा दिया। पूरी अयोध्या को अनाथ करा दिया। और इस मंथरा का कोई बाल बाका नहीं कर पाया, कोई अयोध्या से इसे निकाल नहीं। और इतना ही नहीं है, 14 वर्ष की अवधि पूर्ण हो गई, भगवान वन से वापस अयोध्या आ गए, राज तिलक हो गया, प्रभु गद्दी पर बैठ गए, सब कुछ हो गया, मंथरा को नहीं निकाल पाए। मंथरा को नहीं निकाल पाए। एक बार जीवन में बुराई प्रवेश कर जाती है बंधुओं, चिता तक जाती है। अगर रंगीन बोतल किसी के भी आग्रह से, दुराग्रह से ले लो, कभी कभी तो ले लेना चाहिए। देखो शादी है, साले की शादी है, ये घूंट नहीं ले सकते हो। कई बार बड़े लोग, मैंने बड़े लोग देखे, आप तो नहीं ये सब लेते करते थे। अरे क्या बताएं, हमारा बड़ा वैसा काम है जो ज़मीनों के प्लॉटिंग के, इसके जन क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मुझे मालूम नहीं है। तो हमारे ये बड़े बड़े काम हैं, तो अफसरों को पटरी आने के लिए थोड़ी सी उनके साथ एक आधा घूंट पी लेते हैं। ये एक घूंट चिता तक बोतल साथ जाती है। पत्नी रो रो के प्राण छोड़ देगी, बालक बर्बाद हो जाएंगे, शरीर जर्जर हो जाएगा। ये बोतल अगर आ गई हाथ में तो फिर ये जाती नहीं है, साथ में। इसलिए आप सत्संग न करें चलेगा, आप सत्संग न करें चलेगा। कृपया कुसंग मत करिए, कुसंग सत्यानाश कर देता। बरु भल बांस नरक करता, बरु भल बांस नरक करता, दुष्ट संग जनि दे नरक का वास भोग लीजिए, कुसंग मत करिए। कुसंग जन्मों तक जाता है, सत्संग भी जन्मों तक जाता है, लेकिन सत्संग कमजोर होता है। सत्संग, कांटे वाले पेड़ ज़्यादा ताकतवर होते हैं, खुशबू की फूल वाली बेलें नाजुक हुआ करती हैं, ऐसा समझ। बरुभल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन देव। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि कैसे पता लगे कि हम कुसंग में। हम ये सब जानते हो यार, काहे के लिए
घुमा रहे हो बात, कौन नहीं जानता? नहीं, आप बताइए। हमने कि जिधर जाते समय कनखियों से बाएं दाएं देखना पड़े, जहां जाते समय धक 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 होने लगे, जहां बैठकर घबराहट होने लगे कि कोई परिचित न आ जाए, जहां से उठकर बाहर आते समय दरवाजे पर बाएं दाएं देखना पड़े कि कोई जान पहचान वाला तो नहीं खड़ा है गली में, वो कुसंग है, मत जाइए मत जाइए मत जाइए। और ये होता है, ये होता है। आप न माने संकेतों को, लाल बत्ती जलती है, रुको ठहरो, लेकिन आप लाल बत्ती क्रॉस करेंगे तो भैया वो तो एक्सीडेंट ही होगा, वो तो कोई बचेगा नहीं। लाल बत्ती का आदर करना ही पड़ेगा। मन में आता है, मन में आता। कुछ नहीं बस की है, कुछ नहीं बस की है तो भगवान का सुमिरन करना शुरू कर दो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन के रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन के रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते हर समय याद करो, हे प्रभु रक्षा करो। गोविंद गोपाल गाते चलो, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनको संयम के हरदम ही कोड़े लगे, इनको संयम के हरदम ही कोड़े लगे, मन के रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन के रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, काम करते रहो नाम लेते रहो, काम करते रहो नाम लेते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण क्या होगा? गोविंद गोपाल गाते चलो, याद आएगी प्रभु को कभी ना कभी, 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 कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। भगवान को पुकारो उस समय, अपने गुरु को पुकारो, अपने माता पिता की याद करो। मैं उनका पुत्र हूँ, मेरे बाप की कितनी इज्जत है शहर के अंदर। वो मुंह नहीं दिखा पाएंगे, उनको पता लगेगा कि उनका लड़का यहाँ बैठता है। बच जाओ, सिर खाली रहोगे। कल शायद मैंने बोला था, जिसका सिर खाली रहेगा वो बीमार होगा। या तो गर्मी है तो लू लगेगी, जाड़ा है तो ठंड लगेगी, जुकाम होगा, खांसी होगा, निमोनिया होगा, बरसात है तो स्नोफीलिया हो जाएगा, सड़र सड़र नाकें चलती रहेगी। सिर पर किसी को रखिए, सिर पर किसी। पहले गांव के बुजुर्ग लोग मुड़ासा रखते थे, टोपी रखते थे, गमछा रखते थे, तो कम बीमार होते थे। उस समय इतनी चिकित्सा की सुविधा भी नहीं थी। किसको रखें?
अपने छोटे बच्चों को अपने सिर पर बड़ा बना के रखिए कि मेरे बच्चे अब समझदार हो गए हैं, मेरी हर गतिविधि को वो जानते हैं, इनके आगे मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, इनको कैसे रोक टोक करूंगा अगर ये बिगड़ेंगे तो। बच्चे नहीं हैं तो अपने पिताजी की इज्जत को अपने सिर पर रखो कि मेरे पिता का कितना बड़ा सम्मान है, कितना बड़ा सम्मान है। लोग क्या कहेंगे, उनका बेटा यहाँ, आपके कदम रुक जाए। और कोई नहीं मिलता, कथा को अपने सिर पर रखो। मैंने कथा सुनी है, हजारों लोगों ने मुझे देखा है, मैं नाचता हुआ दिखाई दी, ताली बजाता हुआ दिखाई दिया। कोई कथा में बैठा व्यक्ति मुझे यहां देखेगा, क्या सोचेगा? आपके कदम रुक जाए। आप देखिए, आप कहीं कभी ऐसी वैसी जगह पर खड़े हों जो खड़े होने लायक नहीं है, और कोई सज, अरे आप, हमने आपको कथा में देखा था, आप वही है ना, ओहो अरे बहुत अच्छी भेंट। उस व्यक्ति को लगेगा धरती फटे और मैं समा जाऊं, इतना उसको, इतना ग्लानि होगी। कोई न कोई, किसी न किसी को बड़ा बनाकर, मैं तो कहता हूँ छोटे बच्चों को, मेरे बच्चे समझदार हो गए, बच्चों को सब समझ हो गई है, अब ठीक नहीं है। पहले सब चल जाता था, अब नहीं भाई, बच्चों पर असर खराब। बच्चे, कोई कलयुग नहीं है भैया। सतयुग में भी राक्षसों की कमी नहीं थी और कलयुग में भी संतों की कमी नहीं है। इसी युग में डोगरे जी महाराज हुए, इसी युग में राम सुखदास जी महाराज हुए, इसी युग में तुलसीदास जी हुए, इसी युग में मीरा जी हुई है, सूरदास जी हुए, कुम्मन दास जी हुए, सारे के सारे चैतन्य महाप्रभु हुए, इसी युग के हैं सब। कर्माबाई इसी में, जनाबाई इसी में, नानक जी इसी में, महर्षि दयानंद जी भी इसी में, सारे महापुरुषों की श्रृंखला कलयुग में है। ऐसा नहीं, मार्केट लगा है, हमारी चॉइस क्या है, हम उस पर जाते हैं। अगर हमारी चॉइस शुभ की है, आपकी आंखें शुभ को ढूंढेगी। चॉइस अशुभ की है, आपकी दृष्टि अशुभ को ढूंढेगी। ये राम कथा मनोरंजन का साधन नहीं है, ये मनोमालिन्य को दूर करने का साधन है। मंथरा की बुद्धि बिगाड़ दी, और मनुष्य नहीं बिगड़ता, उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। और जब बुद्धि बिगड़ती है तो सारे जीवन का संस्थान बिगड़ जाया करता है। तो मंथरा जो है, इसकी खोपड़ी पर सरस्वती ने बुद्धि का, अपयश का पिटारा फोड़ दिया, बुद्धि बिगाड़ दी। तो ये जब जय जयकार सुनी इसने, तो गलियों में से निकलकर लोग जा, क्यों भैया ये जय जयकार क्यों हो रही है? अरे कुबड़ी, तुझे कुछ मालूम ही है, नाच, कल भगवान श्री राम राजा हो रहे हैं, उनके महोत्सव की सब तैयारियां हो रही है, राम राजा हो रहा है। एकदम आग लग गई, चूंकि बुद्धि बिगड़ गई ना, बुद्धि बिगड़ गई। हाँ करते लंबी लंबी सांसें लेकर अंदर गई। केकई ने पूछा कि मंथरे क्या हुआ? बड़ी लंबी लंबी सांसें ले, और लंबी लंबी, अरे बता तो सही क्या हुआ? कुशल राम, मेरा राम तो कुशल है ना, मेरे महाराज तो कुशल है। केकई सबसे पहले राम की कुशलता पूछती है, राम जी से बहुत प्यार करती है। केकई जब पूजा घर में बैठा करती थी तो हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करती थी, हे विधाता, इस जन्म में तुमने राम को कौशल्या के गर्भ में भेजा, अगले जन्म में राम मेरे गर्भ से आना चाहिए, मेरा बेटा होना चाहिए। जो दिन रात ये प्रार्थना करती थी, उसको कुसंग कैसा सत्यानाश करेगा। आज कोई केकई का नाम रखने को तैयार नहीं होता अपनी बिटिया का, केकई का नाम भी कोई लेना पसंद नहीं करता। तो बोले मेरा राम तो कुशल है ना। तो जैसे का राम तो कुशल, मुंह बना के कहा कि राम है छाड़ कुशल के, आज तो राम ही कुशल है, क्योंकि वो राजा हो रहे, जय जनेश दे युवराजु। अरे राजा हो रहा है राम, इतनी खुश हो गई केकई कि जितने कंठ में हार पहने थी सब गले में डाल दिया। अरे मंथरा कैसा सुंदर समाचार लेकर आई है, आज लगता है महाराज ने मेरी बात पूरी कर दी। रात्रि को जब राजसभा से लौटकर यहाँ कॉफ़ी पीने आते थे, मैं रोज आग्रह करती थी, महाराज मेरा राम अब सब प्रकार से योग्य हो गया। वो राम को कौशल्या का बेटा नहीं मानती थी, राम को अपना ही बेटा मानती थी, बहुत भरत से भी ज़्यादा लाड़ प्यार करती, विधाता से प्रार्थना करती थी, इस बार तूने राम को कौशल्या के गर्भ में भेजा है, अगले जन्म में मेरे गर्भ में राम आना चाहिए। अरे तो मेरे मन की बात पूरी करती, मैं रोज महाराज से कहती थी,
राम को रास तिलक करो, राम को रास तिलक करो। हम वृंदावन चलकर परिक्रमा करेंगे गोवर्धन की, वही जीवन पूरा करेंगे। आज लगता है महाराज ने मेरे मन की बात पूरी कर दी। तो वो मंथरा ने कहा, रानी मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। क्या आश्चर्य हो रहा है? बोले सौत का लड़का राजा बनेगा, इसमें तुम्हारा क्या, तुमको क्यों प्रसन्न होना है? वो तो सौत का लड़का है। 2 थप्पड़ मारे, खबरदार एक शब्द आगे बोले। कौशल्या मेरी सौत नहीं है, मेरी माँ है, वो मेरी माँ है। ऐसी भाषा कैसे बोल रही थी? तो 2 थप्पड़ मारे। बोले हमें क्या मालूम था, हम तो अच्छी की लेकर आए थे, हमको तो ये फटकार मिल रही है। अब तो मन के कैसे एक भूल हो गई। कुसंग को बंधो लकड़ी से भी टच मत करिए। कुसंग हर धातु में, लकड़ी वगैरह में, सब में पार हो जाता है। बिजली रुक जाती है लकड़ी में, लेकिन कुसंग लकड़ी को भी पार करके आपके हृदय में प्रवेश कर जाता है। कंधा पकड़ लिया, मंथरे ऐसी भाषा तो क्यों बोल रही है? मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज मेरे महाराज ने मेरे मन की बात पूरी कर दी। मैं रोज कहा करती थी मेरे राम का रास तिलक करो, राम का रास तिलक करो। आज तो ऐसी भाषा क्यों बोले? आज मेरी भी दाहिनी आंख सवेरे से बहुत फड़क रहे, दाहिनी आंख ने तो फरक ही मोरी। तो ये क्या कहना चाह? अब नहीं हम बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम तो दासी की दासी रहेंगे। दासी छाड़ अब हो वो कि रानी, हम महारानी तो बन नहीं जाएंगे। क्योंकि हमने आपका खाया पिया है, आपका दिया पहना है, इसलिए हमको आपका अहित नहीं दिखाई, वो सहन किया गया। अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। कंधा पकड़ के, अरे बता तो बोले, बिल्कुल नहीं बताओगे, बिल्कुल नहीं, हमको पिटना नहीं। और कुसंग को अगर गलती से भी टच कर लिया तो कुसंग आपका मालिक बन जाएगा, चोटी पकड़ कर आपको नचा देगा, और वही होगा। मंथरा ने कहा कि हमको कहने में झिझक लग रही, जो हम सुनकर आए हैं वो हमसे बोला नहीं जा रहा। के ने कहा, मंथरे तू मेरी गुरु और मैं तेरी चेली, बोल तू क्या कहना चाहती है? बोले हमने सुना है कि राम कल युवराज राजा होने जा रहे हैं और राजमाता कौशल्या जी बनेंगी, और आप और भरत अगर नौकरानी बनकर उनके रहना चाहें तो रह सकते, नहीं तो उठा के जेल में बंद कर दी जाएगी। के कई अहंकारिणी बहुत थी, बहुत वीर थी, बहुत बुद्धिमान थी। महाराज दशरथ के साथ युद्ध में भी जाया करती थी। के कई बहुत समझदार होशियार थी, और बुद्धिमान व्यक्ति अहंकारी भी बहुत होता है। अहंकार जग गया कुसंग के प्रभाव से। मैं और नौकरानी, मैं भी राज परिवार की बिटिया हूँ, मैं नौकरानी नहीं बनूंगी। प्राण छोड़ना मुझे मंजूर है, जीवन भर मायके में रहूंगी, मैं नौकरानी नहीं रहूंगी। मंथरे बोल क्या करना है अब? मंथरा ने होठ दांत से दबा लिए। बोले बात अब हो जाएगी। बोले मानोगी? बोले जो तू कहेगी, अब तू मेरी गुरु, मैं तेरी चेली। ये है कुसंग। कुसंग आता है दास और दासी बनकर, और सिर पर सवार होता है मालिक और मालकिन होकर। बड़े बड़े परिवारों के लोगों को कुसंग ने मिट्टी में मिला दिया। बोल क्या करें? बोले मेरी मानोगी? बोले बिल्कुल मानूंगी। ऐसा करो कि पहले तो ये गहने उतारो और ये रेशमी साड़ी उतारो, मोटी मार्किन की धोती पहनो, सारे सुहाग चिन्ह उतारो, केश खोल दो, कमरे की लाइट बुझाओ और धरती पर लेट जाओ। कोप भवन में चली जाओ, कोप भवन में चली जाओ। और बंधु ये कुसंग है जो कनक भवन से निकालकर कोप भवन में भेज देता है। ये कुसंग है जो जीवन के प्रकाश को बुझाकर अंधेरे में ठोकर खाने के लिए मजबूर कर देता है। ये कुसंग है जो जीवन की दिवाली को अंधकार में परिवर्तित कर देता है। सत्संग भले ही मत करो तो चलेगा, लेकिन कुसंग मत। फिर गालो चौपाई, बरु भल बास नरक करता, बरु भल बास नरक करता था। दुष्ट संग जनि विधाता, दुष्ट संग जनि विधाता। आजी दुष्ट संग जनि
आएंगे शाम को, बहुत खुशामद करेंगे, बोलना नहीं, कोप भवन में पड़ी रहना, रोएंगे, झीकेंगे, खुशामद करेंगे, लोभ देंगे, लालच देंगे, प्यार करेंगे, दुलार करेंगे, बोलना नहीं। पहले उनको कसम खिला देना कि जो मैं मांगूंगी सो तुम दोगे, और राम कसम खिलाना, राम कसम खा के राजा तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। क्या मांगना है? बोले अयोध्या का राज्य अपने बेटे भरत को, और राम को 14 वर्ष का वनवास। कई कोप भवन चली गई। ये कुसंग है जिसने कनक भवन से निकालकर कोप भवन में श्रृंगार विहीन कर दिया, फटे हाल वस्त्रों में ले दिया, सुवर्ण के पलंग पर सोने वाली धरती पर पड़ी है, एकदम केश खोले, बिल्कुल अपशकुन। कोई महिला केश खोल कर उल्टी धरती पर पड़ी होती है, लेटती है रूठ भटक के, वो बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। इधर राज्यसभा की सारी व्यवस्थाएं कार्रवाई पूरी कर, सारे सचिवों को फूल कौन लेकर आएगा, समस्त सागरों का जल कौन लेकर आएगा, समस्त पवित्र नदियों का जल कौन लेकर आएगा, सब प्रदेशों की मिट्टी कौन लेकर आएगा, सब तीर्थों का जल कौन लेकर पूरी सारी व्यवस्थाएं करके, और आज बड़े प्रसन्न मन से बूढ़े राजा राजसभा से कैकेयी जी के भवन में, इनका नियम था कि राजसभा से जब आते थे तो पहली कॉफ़ी कैकेयी के यहाँ पीते थे, फिर कौशल्या जी के भवन में जाते थे। तो आज बड़े प्रसन्न, कैकेयी रोज मुझे कहती थी राम का राज तिलक करो, राम का राज तिलक करो। आज सरप्राइज दूंगा, आज अचानक बोलूंगा कैकेयी तेरे मन की बात मैंने पूरी कर दी। लेकिन बूढ़े धर्मात्मा सीधे सरल दशरथ जी को ये मालूम नहीं है कि तुम्हारा सत्यानाश हो चुका है। कुसंग ने सत्यानाश का बीज बो दिया है। और गोस्वामी लिखते सांझ समय सानंद, आनंद का भी और ज्यादा आगे सानंद, सांझ समय सानंद और गए के कई गवन निठुरता निकट किए जनु धरि देह सने। भारी भारी कथा कहते कहते सबके सिर में मुझे लगता है भारापन आ गया होगा है? थोड़ा थोड़ा सिर भारी हुआ है कि नहीं हुआ होगा? थोड़ा थोड़ा सा एक बढ़िया सा भजन गा लो। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसियो रे। हनुमान जी रक्षा करेंगे। प्रभु मन बसियो रे। रे
मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे, कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे प्रभु मन बसियो रे। दोनों हाथ उठाकर आलस चला जाए। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सांझ समय सानंद रप गयो के कई के। आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं है हिंदी साहित्य में। हर शब्द का कोई न कोई विलोम है, आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं। इसलिए भगवान को आनंद स्वरूप कहते, आनंद घन कहते। और ये तो आनंद के भी और आगे सानंद है। बड़े बूढ़े राजा गदगद होकर आ रहे थे। आज केकई को सरप्राइज दूंगा, कितनी खुश हो जाएगी। रोज कहती थी राम का रास्ता करो, राम का रास्ता। अचानक इनको मालूम नहीं था कि सत्यानाश तुम्हारे दरवाजे पर बैठा हुआ है। पहुंच गए। नित्य का नियम था, जब दशरथ जी आया करते थे राजसभा से, केकई सुवर्ण के थाल में आरती सजाकर महाराज की द्वार पर ही आरती उतारती थी। बहुत आदर से अपने कक्ष में ले जाती थी महल में, और बहुत प्यार से उनको जो भी खिलाना पिलाना जलपान कराना तब कराती थी। आज मंथरा द्वार पर बैठी है, और जिसके जीवन की देहली पर कुसंग आकर बैठ जाएगा, वो तो आने वाले को कोप भवन का ही रास्ता बताएगा। भले ही कनक भवन के द्वार पर बैठी है, रास्ता कोप भवन का ही बताएगा। तो मंथरा को देखकर महाराज ने पूछा, मंथरे रानी कहाँ है आज? बोले महाराज हमको नहीं मालूम है, सवेरे से न बोली है, न कुछ खाई है, न हमको खाने दिया है। हम जाते हैं फटकार कर भगा देती हैं, रो रही हैं, पड़ी हैं धरती पर, हमको मालूम नहीं। कोप भवन में। जैसे ही कोप भवन शब्द सुनाए दशरथ जी कांप गए। कोप भवन सुनि सकुचि उराऊ, कोप भवन सुनि सकुचि उराऊ, भयवश अगहुड़ परई न पाऊ, भयवश अगहुड़ परई न पाऊ, सुरपति बसह बाहुबल जाके, सुरपति बसह बाहुबल जाके, नरपति रहि सकल रुख ताके, नरपति रहि सकल रुख ताके, सो सुन प्रिय ऋषि गयउ सुखाई, सो सुन प्रिय ऋषि गयउ सुखाई, देखहु काम प्रताप बड़ाई, देखहु काम प्रताप बड़ाई, आजी कोप भवन सुनि सकुचि उराऊ, कोप भवन सुनि सकुचि उराऊ। कोप भवन शब्द सुनते ही महाराज कांप गए। दशरथ कौन है भैया? सुरपति बसे हैं बाहुबल जाके। दशरथ जी वो महापुरुष हैं इस धरती के कि इंद्र भी दशरथ जी के बल पर सुरक्षा अनुभव करता है। दशरथ जी कई बार इंद्र के रक्षा के लिए युद्ध करने के लिए स्वर्ग लोक तक गए। सुरपति बसे हैं बाहुबल जाके।
नरपत रहे सकल रुख, ताकि सारे पृथ्वी के राजा उनकी निगाहें देखा करते थे, उनका रुख देखकर वाणी निकाला करते थे। ब्रह्म जिनके आंगन में बेटा बनकर घूम रहा है, काल जिनके आंगन में बालक बनकर बैठा हुआ है, भक्ति महारानी जिनकी बहू बनकर आंगन में आई हुई है, विष्णु महाविष्णु के अवतार भरत जी जिनके बेटा बने हैं, चक्र सुदर्शन के अवतार जिनके बेटा बने शत्रुघ्न जी के रूप में, वो इतने बड़े महाराज, रानी रूठ गई, राजा सूख गए। सो सुन तिये ऋषि गयऊ सुखाई, जरा सी पत्नी रूठी और आदमी सूख गया। अरे दुनिया के लोगों, शास्त्र चेतावनी दे रहा है, काम की महिमा देखो। जब आदमी काम के अधीन हो जाता है तो बिल्कुल यही उसकी दुर्दशा हो जाया करती। भय के कारण से पैर नहीं पड़ रहा है, कप कप आ रहे हैं, डरते डरते पैरों से उस कक्ष में गए जिसमें कई धरती में पड़ी थी। और ये माताओं के लिए अपशकुन है, धरती में उल्टी लेटना, केश खोल लेना, ये बहुत अपशकुन का संकेत माना गया माताओं के लिए। आज कई अपशकुन में पड़ी हुई है, अंधकार। धीरे धीरे राजा गए और ऐसे कंधे को टच किया बड़े प्यार से, रानी कई है तो रान रिसान, आप क्यों रूठ गई हो, मुझे बताओ ना। और जैसे ही कहा क्यों, एकदम हाथ का झटका मार, मानव सरोष भुवंग भामिन विषम भांत निहारे, जैसे अंधेरे में नागिन पर किसी का पैर पड़ जाए, जैसे वो फन मार देती है, ऐसे ही हाथ का झटका मार दिया। किसी ने गोस्वामी जी से पूछ लिया कि इतनी महान रानी को आपने नागिन क्यों कह दिया? उन्होंने कहा नागिन का एक स्वभाव होता है, नागिन अपने ही बच्चे खा जाती है। आज कई अपने ही बच्चों के खाने के लिए, अहित करने के लिए पड़ी हुई। फिर पूछ, फिर छुआ, फिर झटका मार दिया और बार बार कह रहा, सुमुखी सुलोचन पिक भजनी, कारण मोहि सुना गजगामिनी निज गोपक। ये भाषा दशरथ जी जैसे धर्मशील राजा के मुख से शोभा नहीं देती, और जिस आयु के इस समय दशरथ जी हैं उस आयु में भी ये शब्द शोभा नहीं देते। दांत उखड़ चुके हैं, मुकुट तिरछा हो चुका है, बाल सफेद हो चुके हैं, 4 जवान बेटे घर में आए हुए हैं, 4 बहुएं आंगन में आ चुकी हैं, और तुम इस समय कल इतना बड़ा महोत्सव अवध में होने जा रहा है और तुम रात्रि को रानी के साथ काम करिए। और शब्द क्या, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बैनी, हे गजगामिनी। अब कोई 80 वर्ष के बूढ़े सज्जन अपनी 72-75 साल की बूढ़ी बुढ़िया को, जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं, बाल सारे सफ़ेद हो गए, घुटने पकड़कर भी चलने की स्थिति नहीं है, डगमगा के चलती है, उनको बूढ़ा कहे हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे मर्गनयनी, हे गजगामी। कैसा लगे? हर शब्द की एक आयु होती है, एक समय होता है। ये शब्द एक समय अच्छे लगते हैं, उसके आगे अच्छे नहीं लगते। और 4 जवान बेटे बहुए तुम्हारे आंगन में, इतना बड़ा कल महोत्सव हो रहा है, और बेटे को कहा है, उपदेश कराया, राम करो सब संयम आजो। तुम्हारा कल राजतिलक होने वाला, सब प्रकार का मनसा वाचा कर्मणा संयम करना तुमने गुरु से उपदेश कराया है। राम करो सब संयम आजू, जय विधि कुशल निभाए काजू। और तुम आज की रात में मंदिर जाना चाहिए था, गुरुदेव के आश्रम में जाकर प्रणाम करना चाहिए था, ब्राह्मणों को बुलाकर कुछ न कुछ यज्ञादि, कुछ न कुछ पूजा पाठ कराना चाहिए था। तुम रात्रि के समय में पत्नी की खुशामद में लगे हो। जैसे ही छूते धक्का मार दे, वो समझ गई रानी कुछ न कुछ मांगना चाहती। ऐसे समय में रानी रूठती मटकती है, कुछ न कुछ। अरे रानी बोल, तुझे क्या चाहिए? कहो कई रंग के करऊ नरेसु, कहो कई नपे निकासऊ देसु। बोल, किस राजा को रंग कर दूं, किस राजा को, किस रंग को राजा कर दूं,
किस राजा को देश निकाला दे दूं, किसका सिर धड़ अलग कर दूं, बोल। ऐसा व्यक्ति, ऐसा राजा राम राज्य की स्थापना कर सकता है क्या? किस रंग को राजा कर दूं, किस राजा को रंग कर दूं, किसका सिर काट दूं, किसका सिर धड़ अलग कर दूं, किसको देश निकाला दे दूं। धीरे से किसी आचार्य ने दशरथ जी को कह दिया, धीरे से, राजन तुम्हारी ताकत क्या है किसी रंक को राजा बनाने की या राजा को रंक बनाने की? सवेरे जो राजसभा में बोलकर आए हो, कल उसी को पूरा करके दिखा दो, हम तुम्हारी ताकत मान जाएंगे। ऐसे व्यक्ति के कोई मनोरथ पूर्ण होते नहीं, अपयश का पात्र बनता है। सारा जगत ऐसे व्यक्ति के ऊपर उपहास करता है, हंसता है। इसलिए आज तक कोई दशरथ जी के नाम को बहुत आदर से नहीं लेता है। राम के पिता होने के बाद भी कोई उनकी पूजा नहीं करता है। चूंकि अंत में वो गिरे गड्ढे में, कंधा पकड़ा, अच्छा अच्छा अच्छा, बार बार कह रहा हूं, मैं समझ गया। तुमको किसी ने आकर समाचार दे दिया है, अरे रानी मैंने तेरे मन की ही बात पूरी की। भामिनी भयऊ तोर मन भावा। हे भामिनी, भामिनी कहते हैं जिसका चेहरा सूर्य जैसा प्रकाशित हो, बिल्कुल युवती। हे भामिनी, मैंने तेरे मन की बात की है। घर घर नगर आनंद बधावा, तू रोज कहती थी राम का राज तिलक करो, राम का राज, मैंने वही किया है। और लंबी लंबी सांसें लेने लगी, और लंबी, अच्छा अच्छा, अब मैं समझ गया। रानियां ऐसे समय में कुछ न कुछ रूठा मटका करती है। बोल, अगर तेरे मांगने की कोई इच्छा हो, मांग ले, जो चाहो सो मांग ले। आज मेरे जैसा कोई प्रसन्न दुनिया में दूसरा नहीं है। मेरा बेटा कल राजा, और जैसे ही कहा मांग, तो करवट बदल के बैठ गई और मुंह बना कर कही मांग मांग पे कहो प्रिय, लेकिन कबहू न देव न ले। मांग मांग तो कह दो, लेते देते तो कभी कुछ है नहीं। एक साड़ी तक आपने खरीदवा के नहीं दिया, मायके से जो मिली है वही पहन रही, क्या दिया है तुमने मुझे? मांग मांग पे कहो पिए, पर कबहू न देहो न ले। मेरे पुराने 2 वरदान थे, उन्हीं को नहीं दिया तुमने आज तक, और क्या दोगे? अरे रानी, बूढ़ा हूं, भूल गया हूं, बिसर गयो मोरे भोर सुभाऊ। 2 नहीं 4 मांग ले। बोले नहीं, मुझे तो यही 2 चाहिए। बोलो मांगो, क्या चाहिए? बैठ गई और कहा जो मांगूंगी सो दोगे, सच बोलते हो? तो दशरथ जी सावधान हो गए। कैकेयी, ये तुम क्या बोल रही हो? अरे तुम किससे बात कर रही हो? तुमको मालूम नहीं हम कौन है? रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाई वर वचन न जाई, प्राण जाई वर वचन न जाई। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। गिरि सम होए के कोटिक गुंजा, गिरि सम होए के कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए। वेद पुराण विदित मनु गाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। कैकेयी, हम रघुवंशी हैं और रघुवंशी जो बोलता है उसका पालन करता है। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए वर वचन जाई। प्राण जा सकते, दिया गया वचन और वरदान वापस नहीं आता।
मंथरा ने समझा रखा था जब तक राम कसम न खा लें होठ नहीं खोलना। आगे चलकर दशरथ जी कहते अगर तुझे मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो मैं श्री राम कसम खाकर कहता हूं जो मांगोगी सो। बस कैकेयी इसी की प्रतीक्षा कर रही। जैसे ही राम कसम खाई है पूरी अयोध्या में अपशकुन हो गई। लाइटें बुझने लगी, तोरण द्वार गिरने लगे। कौशल्या माँ का दायांग भड़कने लगा। क्या हो रहा है? दायांग क्यों भड़क रहा है? अरे आज तो मेरे वामांग भड़कने चाहिए, शुभ शगुन होना चाहिए। तुमने राम कसम खा ली राजन। और अब कैकेयी तैयार हो गई प्रहार करने को, एकदम बैठ गई, आभूषण सजने लगी। महापुरुषों ने कहा है कि कैकेयी एक एक आभूषण धारण करती जा रही है अपने श्रीअंगों पर, और जानकी जी के श्रीअंगों से एक एक आभूषण गिरते जा रहा है। जब तू श्रृंगार करेगी तो जानकी जी के तो उतरेंगे ही उतरेंगे, उसे तो वन में जाना है। बैठ गए, हाथ में हाथ ले लिया। और जो ठगता है वो बहुत मीठी भाषा बोलता है। जो हमारे पास बैठकर हमारी प्रशंसा करने लगे तो समझ लेना ठग है, थोड़ी देर में कोई न कोई डिमांड होगी इसकी। ये मनुष्य की कमजोरी होती है। क्या क्या शब्द बोले? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका, देहु एक वर भरत ही टीका, मांगहु दूसर वर कर जोरी, मांगहु दूसर। सब गाया करिए, अच्छी चौपाई है। नाथ मनोरथ मोरी, नाथ मनोरथ मोरी। पहला तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। हे प्राण प्रिय, मेरी पहली मांग है, अयोध्या का राज्य मेरे भरत को। ऐसे हाथ पकड़े हुए थे, मन मन में सोच रहे इसमें तो कोई अंतर नहीं है। और भरत, राम तो पहले भी नहीं चाह रहे थे, राम तो पहले से ही पक्ष में थे कि भरत राजा बने। तो दोनों एक ही बात है, भरत और राम ये तो मेरी दोनों आंखें, तो कोई अंतर नहीं। दूसरा वरदान बोले, सावधानी से सुनना। हाँ बोलो। बोले तपस्वी वेश में उदासीन व्रत लेकर राम का 14 वर्ष का वनवास। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। दूसरा वरदान बोला, दशरथ जी का हाथ, कैकेयी के हाथ दशरथ जी के हाथ से कब छूट गया पता ही नहीं लगा। मुंह खुला का खुला, फटा का फटा रह गया, आंखें खुली की खुली रह गई। जैसे दशरथ जी की संगमरमर की प्रतिमा कैकेयी के सामने रख दी, वो बिल्कुल ऐसे। कैकेयी ने हिलाया, क्या हुआ राजन, मैंने कुछ गलत मांग लिया था? मांग लिया क्या? क्या समझते थे मैं चना चबेना मांग लूंगी? पहले किस बात के लिए कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर बचन जाए। ये स्त्रियों की तरह रोने का नाटक कर रहा था, तो काय के लिए कहा था कि जो चाहोगी सो मांग लो, नहीं देना है मना कर दो। आप सत्यसंध हैं, बदनामी होगी आपकी, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वापस ले लेता। जैसे इतनी कठोर वाणी कैकेयी ने बोली, एकदम अंक में ले लिया। कैकेयी मेरी रानी, तू कितनी भोली भाली सीधी सरल, अरे तू अपने मुख से कहती थी। ये कोई हंसी मजाक का समय नहीं है, मजाक हो तो छोड़ दे, चूंकि मेरे प्राण चले जाएंगे। तू जानती है कि बिना राम के मैं जीवित नहीं रह सकता। क्या राम के जाने के बाद मैं जीवित रह पाऊंगा? अरे विश्वामित्र जी थोड़े दिन के लिए मांग कर ले गए थे, मैंने कैसे एक एक दिन अपने प्राणों की रक्षा की है। अगर मेरे बालक ने कोई अपराध कर दिया, वैसे तो बैरू राम बड़ाई करही,
बोलन मिलन विनय मन हरे। मेरे बालक की मेरे दुश्मन भी प्रशंसा करते। मैं बूढ़ा राजा, कोई भूल मुझसे हो गई होगी रानी, इतना बड़ा प्रहार मत कर। दूसरा वर्ष असमंजस मांगा, पहले में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भरत को सवेरे ही ननिहाल से बुलाकर पहले राज से ल करूँगा, लेकिन मैं कैसे कहूँगा बेटा तुझको वन को जाना है। मैं कहूँगा मेरा बालक बहुत भोला भाला, बहुत सीधा है, चला जाएगा, कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन अगर उसने पूछ लिया पिताजी मैं वन जा रहा हूँ, आपकी आज्ञा है, शिरोधार्य करता हूँ, लेकिन मेरा अपराध तो बता दीजिए, मुझसे क्या अपराध हो गया ताकि वन में जाकर मैं उसका प्रायश्चित कर लूँ। मैं क्या उत्तर दूंगा। जिस समय कौशल्या दहाड़ मारती हुई पछाड़ खाती मेरे कदमों में सिर रख कर रोएगी, मेरे राम ने क्या अपराध कर दिया, मुझे वन में निकाल दीजिए, मुझे निकालो घर से, मेरे राम को मत जाने दी। मैं क्या उत्तर दूंगा। रानी तुमने ये क्या कर लिया, किसने तेरी बुद्धि बिगाड़ दी। अगर मुझसे कोई भूल हुई होगी, मैं बूढ़ा राजा तुमसे क्षमा मांगता हूँ। कंधे पर उत्तर ये था, उसे उतार कर रानी के कदमों में बिछा दिया। रानी मैं तेरी श्यामा गाय हूँ, तेरी काली, मुझे लगता है मुझसे कोई बड़ी भूल जरूर हुई है, नहीं तो तू कभी इतना कठोर निर्णय लेती नहीं। मुझे बूढ़े को क्षमा कर दो। कुछ दिनों के लिए भरत के आने तक मुझे मेरे प्राण भीख में डाल दो। मैं तुमसे अपने प्राणों की भीख मांगता हूँ। और उत्तरी डालकर जैसे हाथ बढ़ाकर कैकेयी के कदम पकड़े, चरण पकड़े और सिर झुकाना ही चाहते थे, इतनी जोर से धक्का मारा, पीछे खम्बा था, सिर जाकर टकराया, रक्त के फुहार फूट पड़े और एकदम चीख कर बोली, क्या समझते थे क्या चना चबेना मांग नहीं देना था तो ये सत्यवादी का नाटक क्यों, स्त्रियों की तरह रोने से लाओ। फिर आगे बढ़े, रानी मुझे मालूम है कोई न कोई बड़ा पाप अपराध मुझसे हुआ है। दूसरे वरदान में थोड़ा परिवर्तन, तुझे तो मालूम है कि मैं बिना राम के जीवित नहीं रह पाऊंगा। वशिष्ठ आश्रम में रहने की मेरे बेटे को अनुमति दे दो, कभी कभी मैं जाकर उसे देख आया करूंगा, मैं जीवित बना रहूंगा। रानी मैं तेरी श्यामा गाय हूँ, तात के लिए गौ हत्या मत करो, मैं तेरी भोली भाली श्यामा गाय हूँ। गाय समझकर मुझे कुछ दिनों के लिए प्राण भीख में दे दो। और फिर पैर पकड़े, फिर इतनी जोर का धक्का मारा, फिर टकराए हैं और चीख कर बोले, होत प्रात मुनिवेश धर जोन राम बन जाए, मोर मरण राउर अजस नप समझे मन माए। अगर प्रातःकाल होते होते राम बन को नहीं गए, मैं प्राणांत कर लूंगी, तुमको अपयश लगेगा कि सत्यवादी राजा असत्यवादी हो। जब महाराज को लग गया कि मानेगी नहीं, चीख पड़े, अरे पापिन, अरे बैरिन, अरे डाइन, मुझे नहीं मालूम था कि आस्तीन का शाम मेरे आज के दिन के लिए ही तू मेरे साथ है। कैसी भोली भाली कौशल्या माँ, कभी एक शब्द बोला नहीं और मैं तेरी कैसी कैसी मीठी बातों में फंस गया। हे भोलेनाथ, हे शंकर भगवान, हे अवडरदानी, मैंने जीवन भर आपकी सेवा पूजा की है, मेरे प्राणों की रक्षा करो। मेरे राम को समझा दो कि मेरी आज्ञा का पालन न करे, मुझे मेरी आज्ञा को ठुकरा दे। हे सूर्य नारायण, आप हमारे कुल के पुरखे हो, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ, आप कल उदित मत होना। अगर आप कल उदित हो गए, सूर्य वंश का सूर्य दशरथ सदा सदा को डूब जाएगा। आप कल उदित मत होना। अरे कोई मेरी बात सुन रहा हो तो मेरे राम को जाकर समझाओ कि मैं जो कुछ कहूँ मेरी बात माने नहीं। मुझे इस पापिन के यहाँ से निकालो, कौशल्या की गंगा रूपी गोद में ले जाकर मुझे डाल दो। अरे पापिन, बस मेरा तेरा कोई संबंध नहीं, आज से तू मेरी पत्नी नहीं, मैं तेरा पति नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं। मूर्छित होकर गिर पड़े। अयोध्या के नागरिकों को भी कुछ पता नहीं। प्रातःकाल हुआ तो हजारों लोग आ गए, सबको ये जानकारी हो गई थी कि महाराज रात्रि को कैकेयी के भवन में रुके हैं। सब हजारों की भीड़ द्वार के बाहर खड़ी है कि महाराज निकलेंगे, बधाइयाँ देंगे। तो इतने में सुमंत्र आते हैं कैकेयी के भवन में, और जब सुमंत्र ने महाराज को मूर्छित अवस्था में रक्त से लथपथ देखा तो कैकेयी से कहा, महारानी मेरे महाराज को क्या हो गया, मैं मंत्री हूँ, मुझे राज्य को समाचार देना है, ये क्या स्थिति हो गई। तो सूखे से मुख से कह दिया कि परीन राज है नींद निश हेतु जान जगदीश,
राम राम कर भोर किए, राम राम रट भोर किए, कहो न मरुम महिष। ये पूरी रात राम राम करते रोते रहे। तुम ऐसा करो, ये राम को कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से राम को बुला कर लाओ। सुमंत्र घबरा गए, कोई बड़ा षड्यंत्र हो गया। भगवान के भवन में गए, प्रभु पूजा में बैठे थे। सुमंत्र जी का महाराज दशरथ जैसा सम्मान था राज परिवार। भगवान ने प्रणाम किया। आप बोले हाँ, इस समय पिताजी ने आपको बुलाया है, चलिए। भगवान नंगे चरण दौड़ कर आए, नंगे चरण। भगवान जानते हैं कि अगर सुंदर वस्त्राभूषण धारण करूंगा तो थोड़ी देर बाद उतार नहीं है, अब इन्हीं के ऊपर पूजा के वस्त्रों के ऊपर वलकल पहल कर निकल जाएंगे। और जैसे ही केकई के भवन में आए, सन्नाटा, रक्त से लथपथ पिता मूर्छित पड़े। बस कभी कभी हा राम हा राघव, हा राम हा राघव। माँ को प्रणाम किया। भगवान ने कहा माँ मेरे पिताजी को क्या हो गया? मोई कहो मात तात दुख कारण। अरे जिनके चार जवान बेटे घर में बैठे हो, उनके बूढ़े पिता को ऐसे तड़पना पड़े, रोना पड़े। माँ क्या हुआ मुझे बताओ। केकई ने कहा बेटा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परीन राजय नींद निश, हे तु जान जगदीश। राम राम रट भोर किए, कहो न मरुम महिष। रात भर राम राम करके रटते रहे हैं। कल रात तेरे पिताजी मेरे भवन में आए थे, मुझसे बोले कि आज बहुत प्रसन्न हैं, हमसे कोई वरदान मांगो। मेरे 2 वरदान उधार थे, मैंने दोनों वरदान मांग लिए। एक वरदान में अयोध्या का राज्य भरत को मांग लिया, दूसरे वरदान में तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। दूसरे वरदान को सुनकर तेरे पिता सहन नहीं कर पा रहे। ये स्थिति इनकी हो गई। बेटा अगर अपने पिता को अपयश से बचाना चाहते हो तो तुरंत वन को चले जाओ। अगर तुम्हारे रहते इनके प्राण निकल गए, इनको नरक भोगना पड़ेगा। हमारे परिवार का कोई राजा नरक नहीं गया है बेटा। इतना जब कहा, थोड़े से कान में सुनाई पड़ा, एकदम चीख पड़े, नहीं बेटा नहीं राम, ये माँ नहीं है, ये डायन है, इसकी बात नहीं सुनना। एकदम भगवान तो केकई से लिपट गए। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोषनिहारा, तनय मातु पितु तोषनिहारा। दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। एकदम माँ से लिपट गए। माँ मेरे हृदय की बात तो तू इस हे राजा